आदिवासी छात्र संघ ने शनिवार को करमपुर संध्या समारोह मनाया है। मोराबादी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के खुले प्रांगण में करम पूजा के लिए अखाड़ा सजाया गया था। मौके पर हातमा के जगलाल पाहन ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा की है। इसी के बाद विभिन्न आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राओं के समूह ने करम के पारंपरिक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति की। मौके पर जगलाल पाहन ने करम पर्व के महत्व, पर्यावरण के साथ आदिवासी समुदाय के संबंध जैसे मुद्दों पर देखिए, ये करम पूजा जो है भादो एकादशी के दिन में किया जाता है और इससे पूर्व हमारे जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं या सदान समाज के जो लोग हैं वो करम को तैयारी को लेके करम पूर्व संध्या लोग मनाते हैं। चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो, और कोई समिति के द्वारा हो, इस तरह का आयोजन लोग करते हैं और ये इसका तैयारी को लेकर किया जाता है। और इसी क्रम में आज यहाँ पर ही जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में यहाँ के जो छात्र और छात्राएँगण हैं वो विश्वविद्यालय प्रांगण में करम पूर्व संध्या लोग मना रहे हैं। आज रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में स्टेट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कुल 50 से अधिक एजेंडा पर चर्चा की गई। इस दौरान रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि बैठक के दौरान एमआरआई मशीन, आपको बता दें, इंस्टॉलेशन को लेकर अंतिम चर्चा भी सफल रही है। वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नेत्र संस्थान के बेसमेंट में एमआरआई की मशीन लगेगी। आगे उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान रिम्स द्वारा किए जा रहे नए टेस्ट के रेट तय होने पर भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मॉर्चरी की नई बिल्डिंग बनने और कम्युनिटी सेंटर की रिपेयरिंग में होने वाले खर्च पर भी चर्चा की गई है। साथ ही रिम्स के अंदर बिजली के कार्य करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। वहीं रिम्स में आयुष्मान योजना के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए 50 अन्य लोगों की नियुक्ति भी बहुत जल्द की जाएगी। नर्स की अगर जरूरत होती है तो उन्हें भी नियुक्त कराया जाएगा। बिल्डिंग अभी तक तो स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और दूसरा ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें बहुत सारे स्पेस कमेटी ने बहुत सारी स्पेस कमेटी रिलेटेड डिसीजंस लिए, जैसे एमआरआई कहाँ लगेगा ये स्टेट कमेटी ने डिसाइड कर दिया था, लेकिन जो स्पेस कमेटी है हमारी वो बेसिक रिपोर्ट देती है, उसमें आखिरी मोहर जो है वो लगती स्टेट कमेटी की। तो स्टेट कमेटी ने उसको अप्रूव किया कि वही जगह उपयुक्त है। उसमें कई सारे ऑब्जेक्शन थे। इसी तरह स्टेट कमेटी ने ये भी डेलिब्रेशन किया कि आरआईयू में और क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं ताकि उस जगह का सही यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे उसमें एनेस्थीसिया के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, वो स्पेस कमेटी को कहा गया कि उसका पूरा आंकलन करके कितने पेशेंट्स आएंगे, कितने ऑपरेशन होंगे, कितने एक दिन में डिस्चार्ज होंगे, उस हिसाब से एक ब्यौरा तैयार करके प्रशासन को ये दे, तो प्रशासन उसमें ये डिसीजन ले सके कि और बेस्ट यूटिलाइजेशन बिल्डिंग का क्या हो सकता है। इसी तरह जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसके रिपेयर में जो खर्चे आ रहे थे करीब 1.25 करोड़ के ऊपर, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्या उतना पैसा लगाना वर्थ है, और प्लस उसमें जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, हमें मैन पावर भी रखना पड़ रहा है। तो जितना उसमें पैसा इनकम हो रही है उससे ज़्यादा रिम्स खर्च कर रहा है। तो उस पर भी एक डिसीजन ये हुआ है जो अभी फाइनल जीबी में या एसएफसी में जाएगा कि भाई कितना फीस हम बढ़ा लें ताकि कम से कम सेल्फ सस्टेनेंस हो जाए। राजधानी रांची में 31 अगस्त को क्षत्रिय गौरव यात्रा आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी पूर्व संध्या पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां क्षत्रिय गौरव आयोजन समिति के संरक्षक प्रवीण सिंह ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज के वर्तमान स्थिति और कैसे समाज का उत्थान हो सके, इन तमाम सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। कल घोषणा करेंगे, कल फरवरी में हम लोग का
देख रहे होंगे क्षत्रिय गौरव, तो एक हम लोगों ने साइलेंटली एक यात्रा निकाली थी क्षत्रिय गौरव का, जो सभी जिलों में हम लोग राजपूत समाज के लोगों के साथ बैठक करके, और कल हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है पूरे प्रदेश की, कटहल मोड़ के बगल में ललगुटुवा बैंक्वेट हॉल में, जिसमें पूरे प्रदेश के हर एक जिला से 20, 25, 30 लोग आएंगे। और वहाँ पर हम लोग पूरी प्रदेश की में अपनी स्थिति और बाकी बात की चर्चा भी करने वाले हैं। बेसिक हमारे अंदर कुरीतियाँ क्या है, हम कैसे अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं, शैक्षणिक स्थिति हमारी कैसे सुधर सकती है, शादी विवाह जो सामाजिक एक्टिविटीज़ है उसमें हम कैसे एकजुट रहें, आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग कल एक हमारी मीटिंग रखी गई है। और आज उसी की अति में एक आप लोग के साथ प्रेस वार्ता रखी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी सरकार के कहने पर नहीं हुई है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी न्यायपालिका के आदेश पर हुई है। वहीं उनकी जमानत भी न्यायपालिका के आदेश पर ही हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिस तरह से झारखंड में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि इनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। नक्सली विचारधारा के परम समर्थक भारत के पूर्व न्यायाधीश और अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी अलायंस के उम्मीदवार श्रीमान रेड्डी जी आज झारखंड पधारे हैं। झारखंड में आकर के उन्होंने जो बयान दिया है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो जेल जाने की यात्रा थी उस पर हमें विचार करना चाहिए। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था और उनको जमानत भी भारत की न्याय व्यवस्था न्यायालय ने दी है। आज पूरे इंडी अलायंस भारत के लोकतंत्र और भारत की न्याय व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठा रहा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।